दोस्तों, जब भी आपके पास ऐसा क्वेश्चन आए कि आपके पास एक ऐसा रिलेशन गिवन हो और फिर इस तरह से एक्स वाई जेड में हमें रिलेशन फाइंड आउट करना हो, बहुत सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा जाता है। हालांकि वहाँ आपको प्रूव करने को नहीं मिलेगा, वहाँ पे आपके पास ऑप्शंस होंगे, लेकिन फिर भी क्वेश्चन को आप ऐसे ही करेंगे और उसके बाद आपको इनमें रिलेशन पता चलेगा। और इस वीडियो में मैं आपको इसको करने का एक अमेजिंग शॉर्टकट ट्रिक बताऊँगा। ऑलराइट, तो आपने करना क्या है, जो यहाँ पे ये नंबर लिखे हैं नीचे, ये है 2, 3 और 6। इनमें हमेशा आपको एक रिलेशन मिलेगा। आप जानते हैं 6 होता है 2 गुणा 3। और अब क्या करो, 6 जो है उसकी यहाँ पे पावर में क्या है, z है, तो वो 1 अपॉन करके लिख दो। फिर ये b इक्वल का साइन लगाओ। 2 यहाँ पर 2 की पावर में क्या है, x है, तो ये 1 अपॉन x करके लिख दो। जहाँ पे गुणा है उस वहाँ पे प्लस लगा दो। और फिर 3 की पावर में क्या है, y है, उसको 1 अपॉन करके लिख दो। ये रिलेशन आ चुका है। अब सेकंड क्वेश्चन में हमारे पास ये है और एक्स वाई जेड में रिलेशन बताना है। तो फिर से वही करेंगे। ये 2, 3, 6 है, इसमें क्या रिलेशन होता है आप जानते हैं कि इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। हमेशा आपको जो भी नंबर होंगे इस तरह से आपको रिलेशन मिलेगा। अब देखो 6 की पावर में क्या है, -z है, तो 1 अपॉन करके वो लिख दो। इक्वल की जगह पे इक्वल लगाओ। 2 की पावर क्या है, x है, तो ये 1 अपॉन करके लिख दो। गुणा जहाँ पे आएगा हमेशा वहाँ पे प्लस आएगा। और 3 की पावर में y है, तो वो 1 अपॉन करके लिख दो। और इस तरह से हमें क्या मिलेगा, तो 1 अपॉन x प्लस 1 अपॉन y। और ये जो 1 अपॉन माइनस z है, ये -1 अपॉन z होगा, उस तरफ जाके प्लस हो जाएगा। और ये आ गया है। ठीक है, क्वेश्चन है यहाँ भी 2, 10, 5, इनमें आप जानते हैं एक रिलेशन होता है 10 बराबर 2 गुणा 5। तो 10 इसकी पावर में y है, तो ये 1 अपॉन y हो जाएगा। 2 की पावर में क्या है, ये x है, तो ये 1 अपॉन x हो जाएगा। और फिर गुणा जहाँ पे है वहाँ पे प्लस आएगा। 5 की पावर में क्या है, -z, इस तरह से है। तो ये रिलेशन बन गया है 1 अपॉन y, ये इस तरफ आ जाएगा तो 1 अपॉन z हो जाएगा बराबर 1 अपॉन x। एंड फाइनली ये क्वेश्चन है, यहाँ पर फिर से 2, 3 एंड 12 इनमें एक रिलेशन होता है। तो ध्यान से देखो, ये इंपॉर्टेंट है। 12 होता है 2 गुणे 2 गुणे 3। तो यहाँ पे क्या होगा, 12 की पावर में 1 अपॉन z है, वो हमने लिखा। 2 की पावर में x है, वो हमने इस तरह से 1 अपॉन करके लिख दिया। जहाँ पे गुणा वहाँ पे प्लस आएगा, ये ध्यान रखना। और 3 की पावर में y है, ये 1 अपॉन करके हम लिख देंगे। तो ये हो जाएगा 2 अपॉन x प्लस 1 अपॉन y प्लस 1 अपॉन z इज इक्वल टू 0।